बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. लाईक करा आणि शेअर करा. गाव विचार न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. पाथरी येथे खानखा या वास्तूचा लोकार्पणाचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा. حبيبنا كريمنا نبينا وصدق كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. يا رب العالمين या बरकरार आमीन. अल्लाह तमाम ज़ाकिरीन को अपनी मोहब्बत अता फरमा, रज़ा अता फरमा. अल्लाह बाबा जान अल्लाह इसको कबूल फरमा. पाथरी शहरातील चौक बाजार येथील धार्मिकतेचे प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खानखाचे भव्यदिव्य बांधकाम आमदार बाबाजानी दुराणी यांनी केले असून भविष्यात यातून मोठ्या प्रमाणावर लोकांना धार्मिक प्रवाहात आणण्याचे काम होणार आहे, असे प्रतिपादन मौलाना शाह मोहम्मद नूर उल हक कुरेशी कासमी यांनी केले. शेकडो वर्षापासून धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या या खानखा या आमदार निधीतून झालेल्या नवीन वास्तूचे लोकार्पण मौलाना शाह मोहम्मद नूर उल हक कुरेशी यांच्या हस्ते दिनांक 5 सप्टेंबर रविवार रोजी करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार बाबाजानी दुराणी होते. यावेळी अनेक मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. नवीन इमारतीच्या बांधकाम अतिशय सुंदर व उत्कृष्ट केल्याबद्दल आमदार बाबाजानी दुराणी यांनी शेख नसीरुद्दीन बेलदार, गुत्तेदार शेख खमरुद्दीन बेलदार व गुत्तेदार साजिद अली राज यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नगरपालिकेचे गटनेते जुनेद खान दुराणी यांनी केले. या प्रसंगी आमदार बाबाजानी दुराणी, डॉक्टर LR मानवतकर, मुजाहिद खान आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी ॲडव्होकेट मुंजाजीराव भाले पाटील, बाजार समितीचे सभापती अनिल नखाते, दादासाहेब टेंगसे आदींच्या उपस्थितीत खानखा लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न झाला. हुजूर ने इरशाद फरमाया, इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरताउ, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चल लिया करो. सहाबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब जन्नत के बाग क्या है? हुजूर ने फरमाया, जिक्र के हल्के ये जन्नत के बाग, खानकाही निज़ाम ये जन्नत के बाग हैं. हुजूर ने फरमाया, जब तुम यहाँ से गुजरो तो खूब चल लिया करो. और किसी शायर ने कहा, अहले पाथरी आपको बहुत याद करेंगे, अहले पाथरी आपको बहुत याद करेंगे, हर दिल पे आपने अपना निशान छोड़ा है. और किसी ने कहा, अंधेरे छट जाएंगे नूर आएगा, अंधेरे छट जाएंगे नूर आएगा, और प्यार करने वाला सबका प्यारा हो जाएगा. और एक पाथरी क्या, आप ऐसे ही प्यार करते रहें, पूरा हिंदुस्तान आपका हो जाएगा. महात्मा गांधी जी कहा करते थे,
ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल है। आज पाथरी की सरजमीन पे आके महसूस हो रहा वाकई हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। किसी ने कहा किसी देश की धरती सोना उगलती है, किसी देश की धरती हीरे मोती उगलती है, किसी देश की धरती पेट्रोल और गैस उगलती है। हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जो प्रेम उगलती है। यहाँ हर धर्म, हर जात, हर बात के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सब मिलजुल के रहते हैं। और आज पाथरी पे आके महसूस हुआ दुनिया की कोई ताकत हिंदू मुस्लिम को जुदा नहीं कर सकती। किसी शायर ने कहा, जब भी आईना देखता हूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जब भी आईना देखता हूं तेरी तस्वीर नजर आती है, मेरी तकदीर से जुड़ी तेरी तकदीर नजर आती है। और क्या जुदा करेगा हम हिंदू मुस्लिम को कोई, और क्या जुदा करेगा हम हिंदू मुस्लिम को कोई, मेरी आंखों में जो मोहब्बत है वो तेरी आंखों में नजर आती है। ये प्यार का और मोहब्बत का मुल्क है। यहां सब मिलजुल के रहते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। और ये जो खानखाहों का निजाम है, आज जिस खानखाह का इफ्तिताह हुआ, खानखाहों में भी यही सिखाया जाता है। प्रेम सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, मोहब्बत सिखाई जाती, शांति सिखाई जाती। खानकाहों की दरो दीवार से ये नारा बुलंद होता है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। हम सब एक माता पिता की औलाद हैं। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान का श्लोक है और दुनिया की हर किताब में आपको ये बात मिलेगी। गीता में ये बात मिलेगी, बाइबल में ये बात मिलेगी, ग्रंथ में आपको ये बात मिलेगी। हम सब एक माता पिता की औलाद हैं। हमारे पिता आदम है और हमारी माता हव्वा है, और हम सब का खुदा एक है। अगर वो अलग अलग होता तो सबके लिए सूरज अलग अलग होता, सबके लिए आकाश अलग अलग होता, सबके लिए जमीन धरती अलग अलग होती, बारिश सबके लिए अलग होती। आप देखिए हम सब का खुदा एक है, इसलिए हम सब के खून का रंग भी एक है, हम सब का ब्लड का रंग एक है। पता ये चला हम सब का खुदा एक है, भगवान एक है। लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हम सब एक माता पिता की औलाद है। खानकाहों में यही दर्स दिया जाता है, यही समझाया जाता है, यही बताया जाता है, और कुरान में भी ये कहा गया। खानखा के इस इफ्तिताह के ज़िमन में आए हुए खुसूसी मेहमान, इस कार्यक्रम के और इस इफ्तिताह प्रोग्राम के सदर उद्घाटक मौलाना शाह मोहम्मद नूरुल हक कुरैशी कासमी साहब, इस कार्यक्रम के इस प्रोग्राम के सदर हमारे आपके सबके हर दिल अजीज कायद जनाब अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जानी साहब, लिंगायत समाज के श्री श्री काशीनाथ शिवाचार्य महाराज, बीदर से आए हुए खुसूसी मेहमान जनाब मुफ्ती गुलाम यजदानी साहब, और बबन देवजी केदारे महाराज, औरंगाबाद से आए हुए हमारे दोस्त और राखी सम्माननीय अहमद बातुक साहब, मंच पर उपस्थित सभी खुसूसी मेहमान। अब वक्त तो मैं ज़्यादा लेना चाहता, लेकिन साहब ने हल्का सा इशारा दे दिए। लेकिन साहब कैसा है, अब ये मौके पे नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो आप जरा अब ये जो खानखा बनी 125 साल के बाद, अब 125 साल बाद मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा बात करने के वास्ते, तो जो भी बोलना है मेरे को अभी बोलना है। इसलिए खान साहब की इजाजत लेते हुए
आज के इस प्रोग्राम में मैं नगर परिषद के माजी नगर अध्यक्ष की हैसियत से और विद्यमान गण नेता की हैसियत से या गांव का यूथ लीडर के हैसियत से या आमदार साहब की फर्जन के हैसियत से बात नहीं करते हुए मैं पाथरी शहर के एक आम नागरिक के तौर पर मैं आज की मेरी बात आप सबके सामने रखूंगा। साहब ने ये जो खानखा तामीर की है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग खान साहब ने यह तैयार की है और इस बिल्डिंग के और इस मरकज के माध्यम से, इसके जरिए से इंशाअल्लाह बहुत सा फायदा समाज के अंदर, लोगों को, समाज को होगा। हर समाज को लेके चलना, हर समाज के मसाइल को समझना, सभी समाजों को न्याय देना, ये काम पिछले 40 सालों से बाबा जानी साहब करते आ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का सभा मंडप हो, चाहे वो बौद्ध समाज का बौद्ध विहार हो, चाहे वो हमारे पठान महल की महाराज की मठ हो, या चाहे वो कुतुब आलम खानखा हो, सबका साथ और सबका विकास। अगर मोदी जी को देखना है तो उन्होंने पाथरी शहर में आके बाबा जानी साहब से देखने को होना, पाथरी में आके बाबा जानी साहब से सीखने को होना कि सबका साथ और सबका विकास किसे कहा जाता है, सबका साथ और सबका विकास क्या होता है। पाथरी शहर को जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देख रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पाथरी शहर के अंदर जो पाथरी का जो जातीय सलूखा है, जो बाबा जानी साहब ने पिछले 30 साल से पाथरी में मेंटेन किया। सभी समाज के लोग एक साथ हिलमिल के मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से शहर के अंदर रहते। कहीं एक समाज कंटक आए बाहर से जिन्होंने कोशिश की कई मौकों पर पाथरी के हालात बिगाड़ने की, लेकिन बाबा जानी साहब जो है एक चट्टान की तरह मजबूत उस हर इंसान के सामने खड़े रहे। तो ये समाज में टेढ़ निर्माण करना चाहता था, फूट निर्माण करना चाहता था, और ये समाज को और ये पाथरी के जातीय सलूखा को कभी उन्होंने बट्टा या दाग पाथरी शहर के लोग समाज के ऊपर नहीं लगने दिए, पाथरी शहर में नहीं लगने दिए। इसलिए आम नागरिक की हैसियत से मैं बाबा जानी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके जेर सरपरस्ती में हम यहाँ पे आ सकते, पाथरी शहर में अमन और अमान के साथ रह सकते, काम कर सकते, कारोबार कर सकते। आज जो है खानखा, कुतुब आलम खानखा के जरिए इंशाअल्लाह बहुत सारे काम इसके जरिए यहाँ पे होंगे। यहाँ पर जो है तो हमने अल्लाह का जो है तो जिक्र यहाँ पर होगा। उसके अलावा हमने साहब से परमिशन लिए कि इंशाअल्लाह रुकिया सेंटर भी जो है तो यहाँ पे शुरू किया जाएगा। बच्चों के जो है तो क्लासेस भी जो है तो इंशाअल्लाह यहाँ पे होंगे, और उसके अलावा दीनी अलग अलग प्रोग्राम्स भी इंशाअल्लाह लिए जाएंगे। ये सवाब जारिया का काम जो है बाबा जानी साहब ने किए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका जो साया है और आने वाले मुस्तकबिल में 100 सालों तक
अल्लाह हम पे आप पे सब पे बनाए रखे, और उनसे जो होने वाले फायदे जो लोगों को मिलते हैं वो वैसे फायदे लोगों को, समाज के लोगों को, सिर्फ पाथरी के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के हर समाज के लोगों को मिलते रहे, यही इस मौके पर मैं दुआ करता हूँ। और ये जो है खानखा नहीं बनी साहब, ये इतिहास बना। आज से 100 साल के बाद जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब हमारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे जब बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि यार पाथरी में एक शख्स था, एक आमदार थे, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किए, ये काम उन्होंने किए, ये काम उन्होंने किए, ये काम उन्होंने किए। तो जब तक पाथरी शहर का नाम इंशाल्लाह इस दुनिया में रहेगा, तब तक इंशाल्लाह साहब आपका नाम पाथरी में रहेगा। और हर दौर में, हर वक्त में, हम दुनिया में रहो मत रहो, लोग आपका नाम, आपका काम की वजह से आपका नाम इंशाल्लाह लेते रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत साहब को दे और उनका जो है तो साया हम सब पे बरकरार रखे। यही कहकर मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन सभी उलमा इकराम हैं, अब सबको है तो कहना है, अपनी अपनी बात रखनी है, वक्त का तकाजा है। यही कहकर मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पाथरी शहर में एक तारीखी दिन है, क्योंकि आज इस खानखाए खुतुब आलम का इफ्तिताह है। यह खानखा, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, किस साल में रखी गई थी, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन दोबारा जो तामीर हुई थी यह खानखा, उसका रिकॉर्ड है। यह खानखा दोबारा शाह कुतुब आलम ने तामीर की थी 1318 हिजरी, यानी ईस्वी 1896 ईस्वी। तो आज तकरीबन 125 साल पहले इस खानखा की जो इमारत मुनहदम हो गई थी, उसकी तामीर हुई थी। और आज 125 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बाबा जानी खान साहब के जरिए ये काम को अंजाम पहुंचाया। साथियों, इस्लाम ने तालीम पर बहुत जोर दिया। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है कि जिसने कहा है कि हर मर्द और औरत को तालीम हासिल करना फर्ज है। कि कुरान की जो सबसे पहली आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अपने रब के नाम से। यानी अल्लाह ने इंसान को पढ़ने के लिए पैदा किया है। और ये खानखाएं ये उस जमाने में तामीर हुई कि जब स्कूल का और मदरसों का कोई निजाम नहीं था। हिंदुस्तान में अंग्रेज आने से पहले कोई स्कूल नहीं थे सरकारी, कोई मदरसे नहीं थे। ये खानखाएं थी जहां से न सिर्फ इल्म की वो दरगाहें थी, बल्कि यहाँ से तबलीग व इशाअत का भी काम किया जाता था। और हिमा मकसद थी ये मल्टीपर्पज जिसे कहते हैं, कि सिर्फ यहाँ तालीम नहीं दी जाती थी, बल्कि खानखाओं में इलाज व मालेजा भी होता था। डॉक्टर भी होते थे वो लोगों का इलाज भी करते थे। यहाँ लंगर भी लगते थे गरीबों के लिए, और बिना भेदभाव सबके लिए खानखाएं खुली होती थी। अब आप सोचिए कि पाथरी शहर में आज से 100 साल 150 साल पहले यहाँ वो लोग आए और यहाँ आके उन्होंने तालीम का काम शुरू किया। तो इस्लाम ने तालीम पर बहुत जोर दिया। और कुरानी इल्म, जैसे कि मौलाना ने शुरू में जो तिलावत पढ़ी है सूरह फातिहा की, कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। साथियों, ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है जो नाजिल हुई थी। जो सूरत अल्लाह ने नबी करीम पर नाजिल फरमाई, सूरह फातिहा पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई थी। और उसके मजमून के मुनासिबत से उसको कुरान में सबसे पहले रखा गया। फातिहा के मायने इफ्तिताह के होते हैं।
और इस सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज भी मुकम्मिल नहीं है। सूरह फातिहा इब्तिदा, नमाज की इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है। सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज मुकम्मिल नहीं होती है। तो ये सूरह फातिहा के जो शुरू के जो 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जो शुरू की 4 आयतें हैं वो अल्लाह की हम्द व सना है, अल्लाह की बुजुर्गी और अजमत है। और बाकी की जो 3 आयतें हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि यहाँ हम अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, वो रास्ता जिस पे तेरे नेक बंदे चलते आए हैं, जिस पे तेरा इनाम व इकराम हुआ, और वो रास्ता हमको मत चला जिस पे तेरा गज़ब है, जिस पे तेरा कहर है। तो ये जो 3 आखिरी की आयतें हैं, ये हमारी दुआ है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और जवाब में अल्लाह ताला फरमाता कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, कि फिर शुरू होती है कुरान। और कुरान हुदैलिन नास है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान पूरे इंसानों के लिए है। कुरान बार बार हुदैलिन नास की बात करता है कि आए लोगों, आए ईमान वालों, आए लोगों। कुरान ने ये नहीं कहा कि आए मुसलमानों, आए मोमिनों। कुरान आप पढ़ लीजिए, कुरान में कहीं भी नहीं है कि आए मुसलमानों, आए लोगों, पूरे लोगों के ऊपर जो है। तो कुरान, और मैं इसलिए कहता हूँ कि हम सब चीज़ पढ़ते हैं लेकिन कुरान को हम बामायने नहीं पढ़ते। हमें कुरान को बामायने पढ़ना चाहिए। जब तक कि हम कुरान को बामायने नहीं पढ़ेंगे, हम दीन को समझ नहीं सकेंगे। तो दीन को समझने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह की किताब, जो अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने दिया है कि क़यामत तक कुरान में कोई तब्दीली और कोई तरमीम नहीं होगी, क्योंकि इसका जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। तो साथियों, आज पाथरी शहर जो आमदार बाबा जानी खान साहब की क़यादत में पिछले 40 सालों से जो विकास के काम यहाँ हो रहे हैं, जैसे कि जुनैद खान साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, खानखा की तामीर, राम मंदिर का निर्माण, बुद्ध विहार, शिवाजी महाराज का पुतला, तो ये सारे जो पाटली में रहने वाले समाज है, इन सब समाजों को साथ लेके चलना, और यही हमारी संस्कृति है, और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, और ये हमारी साझा विरासत है। ये गंगा जमनी तहजीब है। तो मैं आखिर में, अल्लामा इकबाल के वक्त कम है, मैं आखिर में अल्लामा इकबाल की नज़म से अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि सुनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आज इस देश में एक नया शिवालय बना दे, दुनिया के दामन आसमां से इसका कलश मिला दे, दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामन आसमां से इसका कलश मिला दे, हर सुबह उठ के गाए मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दे, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। उद्घाटन हुआ मदजिल्लहुल आली मौलाना शाह मोहम्मद नूरुल हक साहब खासमी, जिनका भी आप अच्छे अंदाज में बयान सुन रहे थे। दिल चाह रहा था कि और उन्हें कुछ देर और बोले। ऐसे मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी, जो बिदर कर्नाटक से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना मोहम्मद कैसर, मौलाना क़मरुद्दीन, मौलाना ज़हीर अब्बास, मंच पर वीरानबाज हमारे दोस्त भाले पाटिल, नारायण पाटिल, उलमा इकराम जिन्होंने इस मंच से यहाँ पर खिताब किया, जैसे डॉक्टर मानोदकर, दत्ता माइंद्रे, हमारे तमाम नगर परिषद, मार्केट कमेटी, जिला परिषद के अरकान, मोअज़्ज़िज़ पाथरी के व्यापारी, पत्रकार, मौलाना मुजाहिद खान साहब, उन्होंने भी अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज में
यहाँ पर बयान किए वो तो हरफन मौला है। सभी मेहमानान, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, पाथरी शहर मध्ये थोडा मराठीमध्ये सांगू का? ॲडव्होकेट तळेकर साहेब, हे 700 वर्षापूर्वीची हे जागा आहे आणि हे तिसऱ्यांदा या ठिकाणी याचं बांधकाम झालं। जैसा मुजाहिद खान साहब ने कहा कि यहाँ पर पहिले तो शाळा वगैरे नव्हती, 200, 300, 400 वर्षापूर्वी। मग धर्माचं शिक्षण कुठं द्यायचं? खानखाचा मराठीत भाषांतर मठ। आता मठाचे महाराज होते। मठ आणि खानका दोघांचा कन्सेप्ट एक आहे। मठामध्ये बी औषध उपचार व्हायचा, धार्मिक शिक्षण व्हायचं। त्याच्या पाठीमागचा उद्देश जुने कालखंडापासून असं चालत आलेला आहे। ये खानखा में ये बहुत पुरानी और बोसीदा इमारत हो चुकी थी, लेकिन ये आप सबके दुआओं से एक पाथरी शहर में, खानखा पाथरी में 2 मठ है और एक खानखा है। एक बापूगिर महाराज का मठ और दूसरा पठाण महिलाचा मठ। ते मठाचं नाव काय मला माहित नाही, लिंगायत मठ। हे 2 मठ आणि एक खानका, म्हणजे असा धार्मिक स्थळ किंवा ज्या ठिकाणी धर्माचा प्रचार प्रसार किंवा धर्माचं शिक्षण देता येते असं तुम्हाला कुठंच नाही जे पाथरीत आहे। हे 2 मठ तुम्हाला कुठं माणूस, सेलू कुठं जरी गेलं तर कुठं सापडणार नाही मराठवाड्यात। आणि खानखा तर फार कमी ठिकाणी आहे आणि ह्या ठिकाणी धार्मिक शिक्षण आणि ईश्वराचा आणि माणसाचा संबंध कसा राहावा ह्याच्यामध्ये ते प्रार्थना आणि ते पठन केलं जाते कि यहाँ पर एक लव लगाई जाती है अल्लाह से, और ये सब अल्लाह वाले बंदे हैं। इनको दुनिया से किसी चीज से लेना देना नहीं है। तर खरं म्हणलं तर आता या ठिकाणी माझ्यासारखे माणसाने आता काय बोलावं, कारण की दुसरा कोणता व्यासपीठ असला तर छक्के पंजे मारले असते, पर जिस महफिल में बड़े बड़े उलमा, ऋषि, महर्षि बैठे हुए हैं, वहां पर मेरे जैसे आदमी ने क्या बोलना, ये भी मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाथरी एक ऐतिहासिक शहर है। ये शहर को एक वारसा है और इस शहर के अंदर एक जमाने से जो मसला था खानखा का, मठ का, दोनों मठ के कुछ जीर्णोद्धार मैंने किया। पठान महल्ले के मठ का भी मैंने किया, बापूगिर महाराज का भी मैंने किया, वहां पर भी एक हाल मंदिर बनाए, और ये खानखा का भी अल्लाह के फजल से मेरे ही हाथ से हुआ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं अपने कारकर्दगी में, अपने दौर में सभी जात धर्मों के लोगों का ख्याल करते हुए उनके काम करने की, उनके मजहबी ठिकानों का जीर्णोद्धार करना, बनाना, ये सब मैं करते रहा। और एक पाथरिया एक अपना, जैसा मानव करने कहा कि एक अपना हिंदू मुस्लिम एकता का एक शहर है कि हमेशा पूरे हिंदुस्तान में गणेश उत्सव के अंदर, गणपति उत्सव के अंदर पुलिस का बंदोबस्त होता था, लेकिन पाथरी शहर में कभी पुलिस की भी हमारे को जरूरत पड़ती नहीं थी। ऐसा शहर
हमारा पैतृक शहर है। इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में भी हमारा इस अमन का गहवार ये कायम रहेगा। इतना ही कहूँगा और कुछ ज़्यादा बोलने के जैसा नहीं है। मौलाना की आखिरी बात यहाँ पर होगी और दुआ भी मौलाना करेंगे। मैं अपने चंद अल्फाज के साथ खानखाह कुतुब आलम चिश्तिया का बदस्ते मौलाना नूरुल हक कासमी साहब के बदस्त इसका उद्घाटन हुआ, ये मैं यहाँ कहते हुए अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, धन्यवाद। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. लाईक करा.